आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज परसेंटेज का फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है 20% ऑफ ए नंबर इज 50, फाइंड द नंबर। ठीक है, एक नंबर का 20% है 50, वो नंबर क्या है? देखिए मुझे पता है वो नंबर है 250। कितना कम समय पे आंसर हो गया, क्वेश्चन भी पढ़ा नहीं, आंसर लिख दिया। बस वैसे ही आज का परसेंटेज का क्लास और भी मज़ेदार और भी ज्ञानदार और बहुत सारे नया नया चीज़ सीखने को आज मिलेगा। अभी हम लोग एक चीज़ लिखेंगे, परसेंट। हमको पूरा बेसिक से चीज़ को सीखना है, समझना है और बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देखिए परसेंट को दो अलग अलग हिस्सों में अगर हम बांट देते हैं तो एक पे निकलता है पर, दूसरे पे निकलता है सेंट। ये सेंट का मतलब है 100, मतलब आउट ऑफ 100 भी आप बोल सकते हो। क्लियर हुआ है? तो देखिए आगे जाके मान लीजिए x%, तो जहां कहीं पे भी आप लोग ये परसेंटेज देखोगे, जहां कहीं पे भी आप लोग ये परसेंटेज देखोगे, बस परसेंटेज का मतलब आप लोग 1/100 कर देना, दिमाग में रहेगा। 1/100 कर देना, इस चीज को भूलना मत। तो x% मतलब आपका निकल के आएगा x मल्टीप्लाई बाई 1/100। सही है? अभी हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है। तो कैसे जाना है आइए देखते हैं। हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। शॉर्ट हिसाब से लिख दिया मैंने, ठीक है ना। देखिए पहले हमको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर जाते हो, ऐसे ही छोटा मोटा लूज का आजमा के आगे बढ़ जाते हो, तो वो सही नहीं है। पहले हमको अपना एक बिल्डिंग का बेस, पहले फाउंडेशन पहले बहुत बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है। इसी हिसाब से हम लोग पहले इसको एरिथमेटिकली सीखेंगे, उसके बाद कैसे क्या होता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ सीखते जाइए। आइए देखिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन हमें जाना है। मान लीजिए 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो आप लोग क्या करोगे, मेरा बोला हुआ वही बात कुछ नहीं सोच के, अगर कहीं पे भी आप लोग कहीं पे भी ये परसेंटेज का सिंबल रहेगा तो 1/100 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। देखो 25% मतलब 25 मल्टीप्लाई 1/100, तो ये काट कूट के आपका आ गया 1/4। क्लियर हुआ है? ये चीज दिमाग में रखिएगा, ये चीज दिमाग में रखिएगा। वैसे ही अगर हमें 50% बोलेगा कि फ्रैक्शन में लेके जाइए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। सर बोला है 50 को ऐसे ही लिखना है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज साइन रहेगा तो 1/100 करना है बस। तो आपका ये काट कूट के आएगा 1/2। तो आगे आपको 1/2, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो देखिए ना कितना आसानी से हम लोग परसेंटेज से चले गए फ्रैक्शन तक। ठीक है, अभी उल्टा करेंगे, अभी करेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, चीज समझने का है, हड़बड़ी नहीं करना है, समझने का चीज है, धीरे धीरे सब होता जाएगा। देखिए यही वाला फ्रैक्शन को हम ले लेते हैं। मान लीजिए 1/4 को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो उस बार 1/100 मल्टीप्लाई हुआ था, इस बार होगा सिर्फ डायरेक्ट 100 मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ है?
और काट कूट के आपका आ जाएगा 25%। आसान है ना। दूसरा देखिए ना, हाफ है, तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसी हिसाब से फ्रैक्शन से, ये वाला एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में जाना है, तो हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे 100% से और ये काट कूट के आ जाएगा आपका 50। देखिए कितना आसान है। दो चीज हम लोग सीख गए हैं, फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे लाया जाता है, और उसका वाइस वर्सा फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे लाया जाता है। दो चीज हम लोग सीख चुके हैं। इसके बाद ये फाउंडेशन, ये है मैथ का बुनियाद, ये है पूरा आपका मैथ का परसेंटेज का बेस, जिसको बहुत बहुत ध्यानपूर्वक आपको बिल्ड करना है और आगे बढ़ते जाना है। देखिए, आइए बच्चों, हम लोग अभी फाउंडेशन का काम थोड़ा बहुत कर चुके हैं। अभी हम चलते हैं इस न्यूमेरिकल का सबसे पैशनेट एक एरिया आपको समझना है, मुझे भी आपको वैसे ही समझाना है। वो एरिया क्या है? वो एरिया है डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आइए हेडलाइन बना लेते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज। क्लियर हुआ है? डायरेक्ट हम लोग ये चीज, इसको अगर आप पूरे के पूरे कर लिए तो मान लीजिए सिर्फ परसेंटेज ही नहीं, उसके ऊपर 6, 7 और 8 चैप्टर आप लोग ऐसे ही कंप्लीट कर चुके हो, ये मान के चलिएगा। ये पूरा एरिथमेटिक का बैकबोन अभी आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और मुझे आशा है कि ये चीज़ को आप लोग अपने दिलो दिमाग में इतना सही से सटीक से बैठाइएगा कि आगे जाके सब एरिथमेटिक आपका चुटकियों में हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, पहले हमको क्या करना है, 1/1 मतलब आपका होता है 100%। क्लियर हुआ है? 1/2 आपका होता है 50%। 1/3 आपका होता है 33 होल्ड 1/3%। 1/4 होता है आपका 25%। देखिए लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 1/5 होता है आपका 20%। 1/6 होता है 16 होल्ड 2/3%। 1/7 होता है 14 होल्ड 2/7%। ये हो गया आपका 1/7। आगे चलते हैं। देखिए 1/8 होता है आपका 12.5%। 1/9 होता है 11 होल्ड 1/9%। 1/10 होता है आपका 10%। देखिए आगे जाएंगे, सही से जाएंगे, लेकिन आपको ये पूरा चीज लिखते जाना है। जितना आसानी से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, उतना आसानी से ये चीज एक दिन में होगा नहीं। कुछ चीज को एक्सपर्टाइज हासिल करने में वक्त देना ही लाजमी है। वक्त नहीं दोगे, कुछ भी दे दो, वो चीज़ दिमाग में जाएगा नहीं। तो आइए करते हैं एरिथमेटिक का बैकबोन। देखिए 1/10 मतलब 10%। अभी 1/11 मतलब आपका हुआ 9 होल्ड 1/11%। 1/12 बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ना, 8 होल्ड 1/3%। 1/13 वाओ बहुत बढ़िया है। देखिए 7 होल्ड 9/13%। क्लियर हुआ है? अभी देखिए 1/14 आपका होता है 7 होल्ड 1/7%। कितना आसान है, कितना आसान है। आप देखिए जितना हो सके ध्यानपूर्वक देखिए। 1/15 है आपका 6 होल्ड 2/3% और 1/16 है 6 होल्ड 1/4%। देखिए आगे इतना और हमें चाहिए नहीं, हमें बस इतना ही चाहिए जो चीज़ मैं आपके सामने रखा हूँ। इसको पेपर पेन में कॉपी कर लीजिए, दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आगे जाके ये पूरा होने वाला है आपका गवर्नमेंट जॉब का वो हिडन की, जिसे बहुत सारा स्टूडेंट ढूंढते रह जाएगा। लेकिन आप चुटकियों में, मैं क्या बोला, चुटकियों में एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाओगे। मेरे बात को विश्वास करते हुए
आप लोग देख लीजिएगा। आइए बच्चों, देखिए हम लोग फाउंडेशन भी कर चुके हैं, हम लोग कैसे डायरेक्ट परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ भी सीख लिए। अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप लोगों के पास से मैं रखूंगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखिए तो होता है कि नहीं। 20% ऑफ, मान लीजिए 80, 25% ऑफ 80, इसका वैल्यू कितना होगा? आप एक बार बोलिए तो। देखिए मैं टाइम देता हूं आपको, 5 से 7 सेकंड देता हूं। देखिए उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, देख लीजिए एक बार देखिए। बस इतना ही है। देखिए 25% ऑफ 80 हम लोग कैसे करेंगे? ऑफ मतलब आपको पता है। देखिए एरिथमेटिकली अगर हम जाएंगे तो 25% मतलब 25 इंटू 1/100, ये परसेंटेज का साइन हमने ऐसे किया है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद है ऑफ 80, देखिए ना 25/100 इंटू 80, जो देखिए ना काट रूट के आपका आता है 20। क्लियर हुआ है? ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। थोड़ा धीरज रखिएगा। शॉर्टकट कैसे होता है, कैसे शॉर्ट ट्रिक के ऊपर हम लोग करेंगे, वो भी चीज़ मैं आपको बोलूँगा, ये आप पहले देख लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आए। ये क्वेश्चन में बोला गया 30% ऑफ 200 कितना होगा? थोड़ा सा समय का सब्र रखिएगा, हड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो कितना बड़ा इमारत मैं बनाना चाहूँ तो भी नहीं बना पाऊंगा। और इस चैनल के ऊपर कहीं पे स्टेप जंपिंग करके कोई चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप सीखोगे, आगे जाके मैथ में फुल मार्क्स 200% कन्फर्म है। वही परसेंटेज का न्यूमेरिकल सिखाना है आपको। आइए देखिए, एरिथमेटिकली हम लोग करेंगे तो इसको क्या करेंगे? 30% मतलब 30/100 इंटू 200। क्लियर हुआ है? इसको काट कूट देंगे तो आंसर आ जाएगा 60। कितना सही है? सही है ना? देखिए लॉजिक और एरिथमेटिक दोनों सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम आएंगे शॉर्टकट के ऊपर। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको नोट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्पीड ट्रिक के ऊपर आ गए। बहुत बहुत नीट एंड क्लियर मैं लिख चुका हूँ स्पीड ट्रिक। अभी कुछ एरिथमेटिक फरिथमेटिक कुछ नहीं करेंगे, अभी जो सीखना है डायरेक्ट ट्रिक सीखना है। देखिए आइए, बोला गया 15% ऑफ 240 क्या होगा? पिछला दो जो न्यूमेरिकल मैं आपको करा चुका हूँ वो एरिथमेटिकली है, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग कैसे जाएंगे? देखिए ना, 15% ऑफ 240 कितना होता है? अभी देखिए ना, 15% को हम लोग 10% प्लस 5% में तोड़ सकते हैं। 10% प्लस 5% में तोड़ सकते हैं, सही है ना? अभी कितना आसान हो गया। देखिए 240 का 10% कितना होगा? 240 का 10% कितना होगा? 24 होगा। प्लस अगर 10% 24 है तो 5% तो जरूर से जरूर 12 होगा। तो हमें तो वही चाहिए ना, 10% प्लस 5% मतलब 24 प्लस 12, आपका आंसर आ गया 36। देखा कितना आसान है? हर एक चीज को सीखना है, समझना है, उसके बाद अप्लाई करना है। मैं फास्ट डे से वही चीज आपको बोलता आ चुका हूँ, कंटिन्यूअसली बोलता रहा हूँ कि पहले आप सुनो, उसके बाद सीखो, उसके बाद अप्लाई करो। ये तीनों चीज अगर डिसबैलेंस होता है तो आगे जाके मैं क्या, खुद भगवान आके भी आपका कंडीशन सुधार नहीं पाएगा। ठीक है? देखिए बहुत सारा चीज इस क्लास के ऊपर मैं आपको देना चाहता हूं, आगे सारा चीज आपके ऊपर है, आप कितना ले सको। देखो बहुत धीरे से देख लीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। बोला गया 40% ऑफ ए नंबर इज 72, 40% ऑफ ए अननोन नंबर इज 72, फाइंड द नंबर। वो एक्स पकड़ के कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे देखिए, हम लोग क्या करेंगे देखिए। लॉजिक ऐसा है, लॉजिक ऐसा है, एक पूरा सामान है, उसका बस इतना पार्ट जो 40% है वो है 72।
ये परसेंटेज में अगर लिखा रहेगा तो 40% होगा। तो 40% का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है 72। बस लॉजिक वही है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए, स्पीड ट्रिक ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एडिथमेटिक कुछ नहीं करेंगे, स्पीड ट्रिक करेंगे। आइए, 40% का वैल्यू है 72। अभी देखिए 4 इंटू 10% कर सकते हैं ना, इसके ऊपर 4 इंटू 18 कर सकते हैं ना। 4 कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए 10% का वैल्यू आता है आपका 18। अभी पूछा है फाइंड द नंबर, मतलब पूरा का पूरा सर्कल पूछा है, 100% पूछा है, सही है ना। ना 99 ना 101, पूरा 100% हमको चाहिए। तो क्या करेंगे, बस एक जीरो ही बैठा देंगे, 180। देखिए आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। आप राफ में आइए, राफ में आइए, राफ में आके आप लोग एक काम कीजिए, ये जो निकला है इसका 40% कीजिए। देखिए क्या निकल के आता है, 72। आया ना, आया ना, देख लीजिए। ऐसे ही एक से बढ़कर एक धमाकेदार ट्रिक के ऊपर एरिथमेटिक को लेके हम लोग काम करेंगे। एक एक चैप्टर शॉर्ट करते हुए जाएंगे, कंप्लीट करते हुए जाएंगे। एक एक चैप्टर के ऊपर 70, 80, 90 या 100 तक क्वेश्चन ऐसे ही करवाएंगे। एक एक टॉपिक के ऊपर बात होगा। अगर सीखने का चाहत है तो मैं वादा करता हूं उस चाहत को गिरने नहीं दूंगा, और इसके रिटर्न में मुझे एक पैसा, एक सिंगल पैसा भी नहीं चाहिए। बस चाहिए तो आपका प्यार चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बस इतना चीज़ ही चाहिए। आइए सीखते हैं। देखिए अभी देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखा हूँ, कॉमन मिस्टेक। हमें ये भी सीखना है, गलती होता है कहाँ पे होता है। ये हमें अगर एक बार पता चल गया ना कि उस गली में जाऊंगा तो कुत्ता काट लेगा, तो नहीं जाऊंगा उस गली में, दूसरा गली से घर जाऊंगा। बात ऐसा है। हमें ये जो कॉमन मिस्टेक वाला चीज़ है, इसे जितना हो सके, जितना हद तक हो सके दूर रखना है। देखिए ना, एक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ए नंबर इज 20% मोर देन, ये वाला मोर देन 100, व्हाट इज द नंबर। मुझे पता है आंसर क्या होगा, शायद आपको भी पता होगा, लेकिन गलती स्टूडेंट्स यही पे करता है। 20% मोर देन 100 मतलब इसका आंसर 20 नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको 20 देके चला आता है ना, ये नहीं होगा। आंसर होगा 120, आंसर होगा 120। तो देखिए ये मोर देन में ध्यान रखिएगा, परसेंटेज का न्यूमेरिकल के जितना सामने आएगा आपको ये सब वर्ड्स ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मोर देन, ये लेस देन, समझे, इक्वल, ये जितना भी है, ये जितना भी है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। और इंक्रीज, डिक्रीज, ये ऐसा है। ये जो सारा वर्ड्स है, बी केयरफुल, वर्ड्स को देखना है। देख लीजिए। देखिए बच्चों, अभी डायरेक्ट मेरे तरफ से आपको एक चैलेंज है। ये जो क्वेश्चन दिखा गया है, क्वेश्चन एक बार पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। 40% ऑफ ए नंबर इज 72, ठीक है। फाइंड द 20% ऑफ दैट नंबर, मतलब एक अननोन नंबर का 40% है 72, तो उसी नंबर का 25% कितना होगा। बस मैं आपको 40 सेकेंड देता हूँ, 40 सेकेंड देख लीजिए। मैं खड़ा हूँ घड़ी पकड़ के, देखिए क्या होता है, आंसर लाइए। देखिए पूरा के पूरा 30 to 40 सेकेंड मैं आपको दूंगा, ठीक है। आधा कंप्लीट हो चुका है और आधा बाकी है। देखिए इतना समय नहीं लगना चाहिए।
बस टाइम आप है, जितना समय आपको दिया गया था उससे भी आधा समय में ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। बस वही सीखना है आपको। आइए कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए बोला गया 40% है 72, बस वही पिछला एक न्यूमेरिकल ऐसा किए थे तो हम लोग कि 4 इंटू 10%, 4 इंटू 18, अभी 4 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 10% का वैल्यू है आपका 18 और 100% का वैल्यू है आपका 180। अभी 100 से 25% कीजिए ना तो आपका वैल्यू आ जाएगा 45। हो गया आपका आंसर। कितना समय लगा 20 सेकेंड तो नहीं ही लगा, विद इन 15 सेकेंड मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ। विद इन 15 सेकेंड मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ। बस यही स्पीड आपको हासिल करना है मेरे दोस्तों। देखिए तो हमें दिमाग से वो लेबर करना है, हमें गवर्नमेंट एग्जाम फोड़ना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 2 3 ऐसे करके हजारों फेल्योर आपके सामने आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अपने माता पिता का कंडीशन हमें चेंज करना है, फैमिली को सरवाइव करवाना है। आप लोग एडल्ट हो चुके हो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा क्या विजन है। देखिए एजुकेशन फॉर ऑल है, लिखाई पढ़ाई सबके लिए है। एक जो चीज़ बहुत सालों से मेरे दिल में है, मैं उसको अब तक लाना चाहता था, मैं लेके आया। दूसरा कोई क्या बोलेगा क्या सोचेगा इसे मुझसे कुछ परवाह नहीं है, मुझे कुछ इससे परवाह ही नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है, मेरा देश का हर एक भाई और बहन जितना भी है, अगर ये चैनल को आप लोग देख रहे हो और सीख रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आप लोग बोलोगे कि हाँ सर आप थे इसीलिए गवर्नमेंट जॉब क्रैक हो पाया। बस उसी दिन का इंतज़ार है। ठीक है, जो कोई भी है आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। देखिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रेडिशन के हिसाब से हम लोग आ चुके हैं सेशन के एकदम आखिर में, और मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 के 5 होमवर्क। आप लोग एक बार अच्छे से देख लो। ये 5 होमवर्क आप लोग करोगे, जरूर करोगे। देखिए आज जितना हुआ है, आज जितना मज़ा आपको आया है, इससे 1000 गुना मज़ा नेक्स्ट क्लास में आने वाला है। आज जितना चीज़ आप सीखो है उससे भी 1000 गुना चीज़ आपको मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में अप एंड डाउन होगा परसेंटेज के साथ, बहुत सारा नया नया न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा। तो मेरा बोलना ये है कि देखिए इस चैनल के ऊपर मैं कभी भी आपको ओनली न्यूमेरिकल सिखा के नेक्स्ट क्लास में चला नहीं जाऊंगा। जो मैं करूंगा वो चीज़ है, आपको मैं मैथ के साथ रिलेटेबल एक रिलेशन बिल्ड कराऊंगा, आपको सिखाते चलूँगा। एक साइड एरिथमेटिक भी सिखा लूँगा, जैसे आज शुरुआत में मैं सिखा चुका था। उसके बाद शॉर्टकट कैसे होता है पूरा चीज़ मैं आपको बोलूँगा। तो इसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। अगर मेरा टीचिंग स्टाइल या मेरा ये थिंकिंग आप सभी को अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच बच्चों।